जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है कंटेनमेंट बोर्ड। जी हाँ, कंटेनमेंट बोर्ड आगरा में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दे दिया। जी आज से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट है 12 दिसंबर से, जो कि 16 जनवरी 2023 तक यहाँ पे चलने वाले। चलिए वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज आप लोग का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कंटेनमेंट बोर्ड आगरा की वैकेंसी की पूरी डिटेल दी गई है। वैकेंसी अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ, कंटेनमेंट बोर्ड आगरा में आप लोग की वैकेंसी है। 23 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, जो कि आप लोग की टैक्स कलेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मोटर पंप अटेंडेंट, ड्राफ्टमैन, लाइनमैन, फीटर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट टीचर, स्टेनोटाइपिस्ट, मीटर रीडर, वार्ड सर्वेंट, कैशियर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई हो रहे हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी से 2023 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। जी हाँ, वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग के 17 दिसंबर से 16 जनवरी 2023 तक यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। वैकेंसियों की डिटेल आप लोग को दी है। पूरी टोटल आप लोग की 23 वैकेंसी निकल के आ रही। क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है। किसी में 12th मांगी है, किसी में ग्रेजुएशन मांगी है, किसी में डिप्लोमा मांगा है, किसी में 10th ITI मांगा है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। जी हाँ, 12th प्लस टाइपिंग भी मांगी हो। इसके अलावा फीस आप लोग की लगने वाली, ध्यान रखिएगा। जनरल OBC EWS 1500 रुपये, और इसके अलावा SC ST वुमेन यहाँ पे 800 रुपये आप लोग की फीस रहने वाली। ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे और यहाँ पे इसकी एज की गणना की जाएगी 16 जनवरी 2023 से। जनरल EWS वालों को 21 से 30 साल, OBC 21 से 33, और इसी प्रकार से SC ST वाले 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का आगरा रहने वाला। सिलेबस की जानकारी दी जाए तो आप लोग देख सकते हैं। रिटर्न, ट्रेड और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अलावा नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मैंने आप लोग को दे दिया है। चलिए नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे यह नोटिफिकेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली। वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो कंटेनमेंट बोर्ड है आप लोग का आगरा कंटेनमेंट बोर्ड। जी हाँ, आप लोग का आगरा कंटेनमेंट बोर्ड है, आगरा छावनी परिषद। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए, इसमें आप लोग को बताया गया है आगरा के अंतर्गत जो आप लोग के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई मीन्स यहाँ पे निकाले गए हैं। आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। जी आज से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। पूरी डिटेल आप लोग को दी हो। यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, पहले आप लोग वैकेंसी की जानकारी लीजिए। टैक्स कलेक्टर की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आ रही। जनरल की एक है, OBC की एक है। 5200 से 20,200 आप लोग का यहाँ पे सैलरी है। ग्रेड पे 19 को लेवल 2 की सैलरी। 21 से 30 साल आप लोग की एज रहेगी जनरल। जी हाँ, OBC वालों को 3 साल का यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। 12th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टाइपिंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होगा। कोई सर्टिफिकेट आप लोग का नहीं लगेगा, बट टाइपिंग टेस्ट आप लोग का होगा। हिंदी में यदि आप लोग देते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग के पास CCSE सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोएक से, यदि डोएक से CCSE सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो टोटल में आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 12th प्लस आप लोग के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जानकारी दी जाए, 1 वैकेंसी है। OBC की 1 वैकेंसी निकल के आ रही है तो OBC वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। 9300 से 34,800 आप लोग की सैलरी है। ग्रेड पे 42 की लेवल 6 की सैलरी। 21 से 30 साल यहाँ पे एज मांगी है। जनरल OBC को 3 साल का, यानी कि 21 से 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए, और डिग्री बैचलर डिग्री में आप लोग के पास केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों से डिप्लोमा मांगा गया सैनिटरी में या फिर सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर में, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हाइजीन में, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। मोटर पंप अटेंडेंट की जानकारी दी जाए, 3 वैकेंसी है। 1 जनरल की है, 1 SC की है, 1 EWS की। 5200 से 20,000 की आप लोग की, 20,000 की सैलरी है। 21 से 30 साल आप लोग की एज जनरल की। और जैसे अदर कैटेगरी में बेनिफिट मिलते हैं आप लोग को मिलेंगे। हाई स्कूल प्लस ITI आप लोगों से मांगा गया। ITI आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंट के लिए ध्यान रखेंगे। रिटर्न और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे आप लोग को कर दिया गया।
इसके अलावा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकल के आ रही है, एक वैकेंसी है। जनरल की वैकेंसी है, 5200 से 20,200 सैलरी है, 21 से 30 साल एज है, 12th पास आप लोग होने चाहिए, प्लस आप लोग के पास ड्राफ्टमैन में यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। मीन्स रिटर्न और आप लोग का स्किल के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। लाइनमैन की एक वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है। अदर कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग की एज 21 से 30 साल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग की 5200 से 20,200 सैलरी है, 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 की सैलरी है, 21 से 30 साल एज है, 10th प्लस ITI आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। फीटर की भी एक वैकेंसी है, जनरल की एक वैकेंसी, 21 से 30 साल एज, 10th प्लस ITI होना चाहिए आप लोग का फीटर में, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। रिटर्न और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। चलिए इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, नीचे आप लोग को बताया गया जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, 2 जनरल की है। मीन्स जनरल के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 कैटेगरियों की जानकारी दी गई जी। जनरल के बाद OBC और SC, तो जनरल की यहाँ पे आप लोग की 2 है, OBC की 1 है, SC की आप लोग की 2 वैकेंसी है, EWS की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। 5200 से 20,200 आप लोग की सैलरी है, 21 से 30 साल जनरल, OBC 21 से 33, SC ST 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होने चाहिए, प्लस CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग के पास। 2 से CCC नहीं कर रखा है कंप्यूटर कोर्स, तो फिर आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। रिटर्न प्लस स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। अच्छी पोस्ट है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की, 12th प्लस आप लोग के से कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया। असिस्टेंट टीचर की 4 वैकेंसी है, जनरल की 2 है, OBC की 1 है, SC की 1 है। 9300 से 34,800 आप लोग की सैलरी है, 4200 का ग्रेड पे है, 6 लेवल है यहाँ पे, 21 से 30 साल एज है। जनरल की OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आप लोग के पास TET या फिर CTET आप लोग के पास होना चाहिए, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला। स्टेनो टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, 5200 से 20,200 आप लोग की सैलरी, 21 से 30 साल जनरल वालों की एज है। इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास पास होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आप लोग के पास 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप लोग के पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। रिटर्न और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा मीटर रीडर की 1 वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, 5200 से 20,200 सैलरी है, 21 से 30 साल एज है, 10th प्लस ITI आप लोग के पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। वार्ड सर्वेंट की 1 वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, 5200 से 20,200 सैलरी, 21 से 30 साल जनरल वालों की एज है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। कैशियर की 1 वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, अदर कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी एज 21 से 30 साल है। 5200 से 20,000 आप लोग की सैलरी है, 12th क्लास पास होने चाहिए। और इसके अलावा टाइपिंग आप लोगों से देखी जाएगी, हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। इसके साथ साथ आप लोग के पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए DOEC से, या फिर इसके अलावा आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। रिटर्न और स्किल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आप लोग को नीचे जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 17/12/2022 से अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 16 जनवरी 2023 तक आप लोग को यहाँ पे चलने वाले। एज लिमिट की जानकारी दी जाए तो 21 से 30 साल जनरल, OBC 21 से 33, SC ST 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप लोग जनरल वाले 40 साल तक, OBC 43 और SC ST वाले 45 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो जनरल को 3 साल का एक्स्ट्रा, OBC को 6 साल का, SC ST को 8 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 10 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। 40% डिसेबिलिटी आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी दी जाए तो रिटर्न के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, रिटर्न, इसके बाद आप लोग का ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट, जो भी आप लोग के पोस्ट के लिए जरूरी होगा वो आप लोग का लिया जाएगा। तो रिटर्न यहाँ पे आप लोग का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से हो सकता है। एडमिट कार्ड जब भी आप लोग के जारी किए जाएंगे तो उसमें आप लोग को डिटेल दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड यहाँ पे सभी का आने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर आप लोग का इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला, किसी में भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। और यदि ऑफलाइन होगा तो OMR शीट पे आंसर देना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा तो आप लोग को कंप्यूटर पे आप लोग को निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम और वेन्यू वगैरह आप लोग को एडमिट कार्ड पे दे दिया जाएगा, चाहे वो रिटर्न एग्जाम हो या फिर आप लोग का स्किल टेस्ट वगैरह हो, ठीक है। पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी एडमिट कार्ड पे। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोग के पास क्या क्या होने चाहिए डॉक्यूमेंट, इसकी जानकारी दी गई है। पेनल्टी है आप लोग की रॉन्ग आंसर की, जी हाँ, 0.333 आप लोग की पेनल्टी रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, 100 नंबर के और 120 मिनट के, यानी कि 2 घंटे का आप लोग का पेपर होगा। पेपर में आप लोग की रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी और इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होने वाली है। और इसके अलावा आप लोग के टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, टैक्स कलेक्टर, जूनियर असिस्टेंट और कैशियर और वार्ड सर्वेंट को छोड़ करके
बाकी ट्रेडों में आप लोग की जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस की जानकारी दी गई है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस में आप लोग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल प्रोपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप लोगों को नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट की जानकारी होगी। ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, यदि आप लोग की ट्रेड से रिलेटेड पोस्ट है तो उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं उसमें आप लोग की टाइपिंग टेस्ट होगी बाद में, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और यदि इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और यदि स्टेनो की पोस्ट है तो आप लोग की स्टेनो यहाँ पे देखी जाएगी। फीस की जानकारी दी जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 1500 रुपये। इसी प्रकार से एससी, एसटी, वुमेन, डिजेबल्ड कैंडिडेट है तो आप लोग को 800 रुपये फीस यहाँ पे देनी है। ऑनलाइन आप लोग की पेमेंट होने वाली है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप लोग को ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे। डेट आप लोग को बता दी गई है। जो कि एडमिट कार्ड आप लोग को एमपी ऑनलाइन की जो पोर्टल है यहीं से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला। जी एमपी पोर्टल है ये आप लोग का, यहीं पे आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह यहीं से डाउनलोड होंगे। जैसे ही आप लोग के एडमिट कार्ड जारी होंगे आप लोग को मैसेज वगैरह भेज दिए जाएंगे। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आप लोग को जानकारी दे दूँगा। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। एग्जाम सेंटर आप लोग का आगरा कंटेनमेंट बोर्ड यहाँ पे बता दिएगा, आगरा सिटी में ही रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो है आप लोग का विद इन 6 मंथ यहाँ पे ले लिया जाएगा, लेकिन क्लोजिंग डेट के बाद 6 मंथ के अंदर अंदर ले लिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग को 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम के लिए जारी किया जाएगा, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए जारी किया जाएगा। अलग से ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन नागरिक हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशन वगैरह दिए गए, ये सब चीज़ें आप लोग रीड कर लेंगे। कोई DATA वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने आने के लिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोग को बता दी है। बाकी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। कंटेनमेंट बोर्ड आगरा में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है 23 वैकेंसी है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जांच पे लिखूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू।